मित्र बंधुओं, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सात्विक जीवन पर। बंधुओं, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि नया वर्ष स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सात्विक जीवन पर। बंधुओं, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि नया वर्ष आप सबके जीवन में स्वास्थ्य, खुशी, सफलता, सरलता, सहजता, सकारात्मकता और ढेर सारा मंगल लेकर आवे। बंधुओं, हमने पिछले वीडियो में जाना कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः हम आज के इस वीडियो में भी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा ही करेंगे। बंधुओं, हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तत्व। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए ये नेचुरल है कि हमारा आहार भी इन 5 तत्वों से ही आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी इन तत्वों का क्रम के अनुसार महत्व दिया गया है। किंतु आज विडंबना ये है कि हम केवल पृथ्वी और जल तत्व, जो कि हमें अनाज, दालों, चावल, फल, सब्जियों से मिलता है, केवल इस पर ही ध्यान देके अपने शरीर को पोषित करते हैं। अन्य तत्व आकाश, अग्नि, वायु तत्व पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में इन 3 तत्वों का उचित रूप से बैलेंस नहीं बनता है। 5 तत्वों का बैलेंस नहीं बनने के कारण हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो हम किस तरह से रोगों से बचे रहें, इसकी चर्चा मैं करूंगी। आकाश तत्व हमको उपवास करने से या कम भोजन करने से मिलेगा। अग्नि तत्व हमको धूप स्नान करने से या सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठने से मिलेगा। वायु तत्व हमको फ्रेश हवा में टहलने से और योग प्राणायाम करने से मिलेगा। किंतु बंधुओं, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसका पूरा लाभ हमको तब ही मिलेगा जब हम इन ऊपर के 3 तत्वों का भी ध्यान रखेंगे। बंधुओं, आज मैं आपसे इस वीडियो में आकाश तत्व, जो कि हमें उपवास से मिलता है, कम भोजन करने से मिलता है और सूती कपड़े पहनने से मिलता है, उसकी मैं कुछ चर्चा करूंगी कि आकाश तत्व क्या है और इसका लाभ हमें शरीर को कैसे मिल सकता है। बंधुओं, मानव शरीर हड्डी, मांस, रक्त से मिलकर बना हुआ है। हमारे प्रत्येक अंग में आकाश तत्व विद्यमान है। अगर इन सभी अंगों में आकाश तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होगा तो हमारे शरीर के अंग मल रहित होंगे, फुर्तीले होंगे, जिसके कारण हमारा शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। किंतु आज हमारे रहन सहन, खान पान, सोच विचार की आदतों में गड़बड़ होने के कारण आकाश तत्व का प्रवेश हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होता है, जिससे हम रोगी हो जाते हैं। तो बंधुओं, आकाश तत्व को शरीर में पाने के लिए हमें अपने आहार संबंधी नियमों को पूर्ण रूप से पालना करनी होगी। संयम और डिसिप्लिन को अपने जीवन में लाना हो। इसके अलावा अगर हम सूती कपड़े पहनते हैं तो उन कपड़ों में क्योंकि छिद्र मौजूद होते हैं, जिससे हमको आकाश तत्व, वायु तत्व और
अग्नि तत्व, तीनों का लाभ हमको मिलता है। जब हम टाइट कपड़े पहन लेते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन लेते हैं, तो हमारे शरीर का संपर्क इन आकाश, अग्नि और वायु तत्व से कट जाता है, जिसके कारण वे कपड़े भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आकाश तत्व को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक सूती सफेद कपड़ा है, उसको हमने नया नया पहना है, तो उस कपड़े में क्योंकि थोड़े छिद्र होते हैं, जिसके कारण हमको आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व तीनों का लाभ प्रॉपर मिल पाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। किंतु कुछ देर बाद, कुछ दिनों तक पहनते पहनते जब वह कपड़ा मैला हो जाता है, तो वे छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े को पहनने का लाभ हमें नहीं होता है। इसी तरह से शरीर में खून ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर हमारा शरीर साफ होगा, हल्का होगा, मल रहित होगा, तो वह हमारे शरीर से पोषक तत्वों को एक ब्लोटिंग पेपर की तरह चूस लेगा। किंतु हमारी खान-पान की गलतियों के कारण, हमारे पहनावे की गलती के कारण जब खून गंदा हो जाता है, तो वह शरीर से जो पोषक तत्व चाहिए उनको नहीं ले पाता है और हमारे शरीर की सेल्स या किसी भी पर्टिकुलर अंग को जिस भी पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है वह नहीं दे पाता है, जिसके कारण हमारा हमारा शरीर रोगी हो जाता है। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कि आकाश तत्व को हम कैसे अपने शरीर में बहुत इजी वे में ले सकते हैं। आकाश तत्व हमको निश्चित रूप से उपवास या कम खाने से ही प्रॉपर मिलेगा। बंधुओं, उपवास के नाम से आप बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि मैं आज आपको उपवास की ऐसी विधि बताऊंगी जिससे उपवास का भी हमें समुचित लाभ मिलेगा और हम उस उपवास में कुछ खा पी भी सकेंगे, कुछ कमजोरी हमारे शरीर को नहीं आएगी। बंधुओं, उपवास उपवास का वर्णन हर धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। जैसे हिंदुओं में चौथ, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रा, जैनियों में अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानी का पर्व और पर्युषण पर्व, ऐसे ही मुसलमानों में रोजे रखना, इस और भी कई सभी धर्मों में उपवास और व्रत का वर्णन बहुत ही व्यापक रूप में मिला है। किंतु आज हम उपवास से डरते हैं, पर हमारे ऋषि मुनि बहुत स्मार्ट थे। उनको पता था कि कलयुग में मानव असंयमी हो जाएगा और वह उपवास बिल्कुल नहीं करेगा, तो उन्होंने इन उपवास को धर्म से जोड़ दिया। जबकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि हम इसी कम खाकर ही स्वस्थ रह पाएंगे, किंतु या तो हम उपवास से डर जाते हैं, डर के हम बिल्कुल भी उपवास नहीं करते हैं, या फिर हम गलत तरीके से उपवास करते हैं। उपवास के दिन भी हम चाय कॉफी पीकर अपने पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को बिगाड़ लेते हैं, या फिर हम बहुत ही गरिष्ठ भोजन जो कि जिसमें कि घी, तेल और दूध और भी गरिष्ठ चीजें पर्याप्त मात्रा में होती है, ऐसा भोजन करके हम बहुत अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ऐसा भोजन दाल रोटी से, सब्जी रोटी से भी ज्यादा शरीर को पचाने में कष्ट देने वाला होता है। बंधुओं, जब हम उपवास नहीं करते हैं, निरंतर खाने में ही लगे रहते हैं, तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। ये तो बात अच्छी तरह से जानने वाली है कि जैसे कोई मशीन हमारे यहाँ है और हम उस मशीन को बिल्कुल भी आराम नहीं देते हैं, तो एक दिन वह मशीन भी जल जाती है। तो हमारे आंतरिक अंग भी एक मशीन की तरह हमेशा काम करने में ही लगे रहते हैं। जब हम व्रत उपवास करते हैं तो उन आंतरिक अंगों को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। ऐसा करने से हमारे जो अंदर की प्राण शक्ति है वह बहुत ही अच्छी तरह काम कर पाती है। तो बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि
जो उपवास हम प्रसन्न मन से करते हैं, सही विधि से करते हैं, तो ऐसा उपवास कभी भी हमको नुकसान बिल्कुल नहीं करता है, अपितु हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का संचार करता है। हम हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रों को कभी भी झुठला नहीं सकते और मैं ऐसा आपको अपने पर्सनल अनुभव से भी कहती हूँ। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि खा पीकर हम उपवास कैसे कर सकते हैं। बंधु, उपवास करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। अगर हमको जैसे कभी तीव्र रोग हो जाए, बुखार, खांसी, जुकाम, नज़ला, उल्टी, दस्त, अगर तीव्र रोग हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम अगर कुछ भी नहीं खाएं, बस अगर हमको थोड़ा महसूस हो तो थोड़ा-थोड़ा पानी घूंट-घूंट कर गले में डालें, जिसको कि आचमन कहा जाता है। ऐसा करेंगे तो 1-2 दिन में बिना दवाई के हम कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। पर जो लोग उपवास से घबराते हैं, वह इस तरह का उपवास नहीं करें। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम उपवास करें। इस ऐसे उपवास को करने से भले ही हमको उपवास का कंप्लीट लाभ नहीं हो, पर आंशिक लाभ हमें अवश्य होगा। ऐसा उपवास करने के लिए देखिए, हम इसमें 2 बार रसाहार करें। इसके लिए हम जैसे हरे नारियल का पानी सुबह शाम ले सकते हैं, पेठे का रस ले सकते हैं, हरी सब्जी का रस ले सकते हैं और दिन में जैसे फिर हमको भूख लगे तो हम मौसम के सलाद वाली सब्जियां कच्ची खाएं या फिर मौसम के पके हुए फल खाएं। इस तरह से खा पीकर उपवास करने से हमें कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझे, अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है, हम जाते हैं, हम कहते हैं कि मरीज को कुछ खाने को दिया क्या? हम बोल देते हैं कि नहीं, इनको ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से प्राकृतिक ग्लूकोज हमारे शरीर में अगर जाता रहेगा तो हमको किसी तरह की कमजोरी नहीं आएगी, अपितु हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर है, वह उस हमारे आंतरिक अंगों में जो मल जमा हो गया है, उसको छोड़ने लगेगी इस तरह से उपवास करने से। तो बंधु देखिए कितना सरल तरीका है। अगर हमारे आसपास कोई कैंसर का रोगी हो, टीबी का रोगी हो या कोई भी क्रोनिक डिजीज किसी को हो, तो उनको भी इस तरह से आंशिक उपवास हमें करवाना चाहिए, जिससे उनका रोग बहुत ही जल्दी जाने लगेगा। बंधुओं, देखा कितना आसान तरीका है उपवास करने का। उपवास उपवास हमेशा बहुत ही उत्साह और प्रसन्न मन से कीजिए, आपको बहुत अधिक एनर्जी देगा। बंधु, ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के वीडियोस में मैं आपको अग्नि तत्व और वायु तत्व अपने शरीर को कैसे हम दे सकते हैं, इसकी चर्चा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट हमें उत्साह प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।